हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। हम पार्ट फर्स्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिस्कस करने का और आपको एक्सप्लेन करने का लॉजिक ये था कि जो बिगनर है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का एक बेसिक आइडिया सीख लें। तो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का क्या बेसिक आइडिया दिया था, डिटेल नहीं बताया था। पर्पस यही था कि एक बार आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझ में आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर ही पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जो पीरियोडिक टेबल है, चाहे वो लॉन्ग फॉर्म हो या फिर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम एमपीटी बोलेंगे। तो यहां पर ये जो पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर प्लस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर और प्लस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर बेस्ड है ये। और अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप वैसे तो बहुत जने ये जानते होंगे कि पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल रोज हैं और इन 18 वर्टिकल रोज को हम ग्रुप कहते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम है। सेकंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम है। फोर्थ में स्केंडियम, हीट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम है। और इस तरह से सारे एलिमेंट्स हैं और हम ग्रुप को हमेशा टॉप टू बॉटम रीड करते हैं। ग्रुप 14 ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18, टोटल 18 ग्रुप्स हैं। 18 वर्टिकल रोज हैं। 13 ग्रुप के मेंबर हो गए बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। 18 ग्रुप जो सबसे लास्ट में, जिसको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। 17 ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, जिसको हेलोजन भी बोलते हैं। तो ये टॉप टू बॉटम 18 ग्रुप्स हैं इसमें। और लेफ्ट टू राइट जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, या टोटल हॉरिजॉन्टल रोज 7 है, जिसको हम क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड बोलते हैं। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन, हीलियम है। फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड और इस शॉर्टेस्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड को शॉर्ट पीरियड बोलते हैं और इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये 8 एलिमेंट्स सेकंड पीरियड के मेंबर हैं। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये 8 मेंबर्स थर्ड पीरियड के हैं। सेकंड और थर्ड दोनों पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। और फोर्थ पीरियड में टोटल 18 एलिमेंट्स हैं। टोटल 18 एलिमेंट्स हैं और इसे लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। 18 एलिमेंट्स है। पोटेशियम, कैल्शियम, 21 स्केंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टॉन, 36 तक। ये एलिमेंट धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स हैं और इसको लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। इसमें रुबिडियम 37 से लेकर जिनोन 54 तक के सारे 18 एलिमेंट्स इसके मेंबर हैं। 6 को हम लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं और इसमें टोटल 32, इसमें जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 32 एलिमेंट्स हैं। तो बहुत बार स्टूडेंट जो बिगनर होते हैं वो बोलते हैं, सर ये तो 18 एलिमेंट्स ही हैं, 55 सीजियम से लेके रेडोन 86, तो आप 86 माइनस 55 कर दो। ये एटॉमिक नंबर कितना है? 86। ये कितना है? 55। तो टोटल 32 आ जाएगा। 86 माइनस या 80, मतलब इन दोनों यहां से यहां तक गिनेंगे तो टोटल मिला के यू देखने में तो ये एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? 18 आ रहे हैं। बट इसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं, तो 14 एलिमेंट्स बाकी कौन से हुए? 14 एलिमेंट्स यहां पर जो ये जो लेंथेनाइट, ये आप देख रहे हैं जहां मैंने रेड सर्कल किया है, ये रेड सर्कल पर लेंथेनम है। तो बेसिकली यहां पर 15 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 15 एलिमेंट्स है।
इस पोजीशन पर आपको आश्चर्य होगा, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ये मेरे पार्ट 4 का टॉपिक रहेगा कि यहां पर 15 एलिमेंट्स कैसे हैं। तो टोटल मिला के 1 2 15, यहां पर 15 एलिमेंट है। 15 तो आप बोलेंगे बाकी 14 कौन से, तो ये वाले लेंथेनम, और लेंथेनम के बाद 58 टू लुटेशियम, सीरियम से लेके लुटेशियम तक, ये पूरी रो, ये जो पूरी रो है, ये पूरी रो किसका पार्ट है? ये पूरी रो, ये जो मैं शेड बना रहा हूं जिसको लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं, बाद में अपन डिस्कस करेंगे। ये पूरी की पूरी रो इसी यहाँ की मेंबर है, लेकिन हम इसको यहाँ प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हम इसको अलग पोजीशन देते हैं, इनको ए ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, 15 एलिमेंट्स है टोटल। कितने एलिमेंट्स हैं? तो आप काउंट करें, 15, 1 2 एंड 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 हो गए 32। तो यहां पर ये एक ऐसा बॉक्स है जहां 15 एलिमेंट्स है, लेकिन इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंथेनम को तो हमने यहां रखा है, बाकी एलिमेंट ये रहे, रिमेनिंग 14 ये रहे, रिमेनिंग 14 ये रहे, सीरियम टू लुटेशियम। उसी तरह से यहां पर भी हमारे पास टोटल इस जगह भी हमारे पास टोटल 15 एलिमेंट्स हैं। इसमें से एक ये रहा, बाकी रिमेनिंग 90 थोरियम टू 103, 90 थोरियम टू लोरेंशियम 103, ये 14 एलिमेंट्स यही हैं। तो ये ध्यान रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 6 पीरियड में 32 एलिमेंट्स, तो 14 कौन से हैं? लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। लेंथेनम के जस्ट बाद ये लेंथेनॉइड सीरीज आ रही है। इसी तरह एक्टेनम के बाद ये जो एक्टेनाइड सीरीज आ रही है। अब ये कैसे आएगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आप परेशान न हो। पर अभी जो फैक्ट है उसको तो आप मुझे बताना पड़ेगा, एक बार आपको सुनना भी पड़ेगा, और अभी एक बार याद रख लो आप। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 32 एलिमेंट हुए, लेकिन 7th पीरियड को हम अभी भी स्टिल इनकम्प्लीट पीरियड ही बोलते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं। अब इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ओके। पर हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, इसीलिए हाइड्रोजन को हम अलग कर देते हैं, और फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो मेंबर हैं वो 1 2 3 4 5 6 बोलते हैं। और सेकंड पीरियड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम 1 2 3 4 5 6 मेंबर हैं। तो सेकंड पीरियड, अगर आपसे कोई पूछे कि सेकंड पीरियड के कितने मेंबर हैं प्रेजेंट, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम 1 2 3 4 5 6। अच्छा चलो, फोर्थ पीरियड में, सॉरी फोर्थ ग्रुप में कितने हैं? सेकंड ग्रुप में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। फोर्थ में कितने हैं? फोर्थ ग्रुप में कितने हैं? 1 2 3 4, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम, रदरफोर्डियम 1 2 3 4, 4 में 4। इसी तरह से फिफ्थ में 1 2 3 4, बट थर्ड में कितने? 1 + 1 1, 15 15। तो ये यहां पर हुए 15, ये हुए 15, तो ये 15 और 15 30, ये 31 32। तो थर्ड ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसमें टोटल 32 एलिमेंट आते हैं। कौन कौन से काउंट कर रहा हूं? स्कैंडियम 1, इट्रियम 2, लेंथेनम, और लेंथेनम के बाद सीरियम टू लुटेशियम ये 15, एक्टेनम, और एक्टेनम के बाद थोरियम से लेके लोरेंशियम। तो आपको अगर पूछे कि थर्ड ग्रुप में कितने मेंबर हैं, थर्ड ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, तो आपका आंसर होगा 32। तो 6 पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? 32। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके ग्रुप में भी उतने ही एलिमेंट हैं जितने कि उसके पीरियड में हैं? तो वो हमारा आंसर हो जाएगा 6 पीरियड। 6 पीरियड में 32 एलिमेंट्स, थर्ड ग्रुप में 32 एलिमेंट्स।
इसके अंदर एफ ब्लॉक के दोनों सीरीज इसमें आती है, लेकिन हम यह प्लेस नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको अलग से रखते हैं। लेकिन ये पॉइंट में और आगे मेरे जो फोर्थ पार्ट का वीडियो होगा उसमें मेरा डिस्कशन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को लेके रहेगा। अब मैं आगे डिस्कस करूं तो पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यहां पर जो फर्स्ट ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। हम इसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिनमें लास्ट एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है। और ये जो बीच में एलिमेंट है इनको हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक। और यहां पर ये जो एलिमेंट हैं इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अभी मैं वेल क्लियर करूंगा, आप निश्चिंत रहे, आप परेशान नहीं होगी कि सर तो एस डी बोल रहे, समझा तो रही नहीं। बिल्कुल ये अभी मैं एस ब्लॉक एलिमेंट वापस रिपीट करूंगा। और ये हो गया हमारा पी ब्लॉक का एरिया, और नीचे जो है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में सेपरेटली नीचे रखा हुआ है। तो हम सब अब पीरियोडिक टेबल को हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। ब्लॉक्स 4 हैं, एस पी डी एफ, जो ऑर्बिटल के बेस पर क्लासिफाई किया हुआ है, जैसे एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स होते हैं उसी बेस पर। और यहां पर हम पीरियोडिक टेबल को 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। एस और पी ब्लॉक सेपरेटली डिस्कस करेंगे, और एस और पी ब्लॉक सेपरेटली डिस्कस करेंगे, उसके बाद डी ब्लॉक डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एफ ब्लॉक डिस्कस करेंगे। अब आपके बोर्ड पर स्क्रीन पर एस और पी ब्लॉक एलिमेंट आ गए। एस ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल्स में आते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट उनको कहते हैं जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में आते हैं। मैं आपको प्रीवियस क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो आप उसी की एप्लीकेशन देखेंगे। ये एटम है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है इसकी। और एटम की फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होता है एस, और एस ऑर्बिटल में एक ही, एस सब ऑर्बिट में एक ही एस ऑर्बिटल होता है। और ये पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और नीचे 7। ठीक, तो जो फर्स्ट पीरियड है, पीरियड में 2 एलिमेंट है, शॉर्टेस्ट पीरियड है हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 1s1, 1s1। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 1s2। हाइड्रोजन हीलियम ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो ये है सेकंड, ये हीलियम हो गया। अब मैं इसके आगे सेकंड ऑर्बिट बना रहा हूं। ये सेकंड ऑर्बिट n = 2। सेकंड ऑर्बिट में कितनी सब ऑर्बिट होती है? 2, s and p। s में 1 ऑर्बिटल and p have 3 orbitals। p have 3 orbitals। ये सेकंड, अब ध्यान दो, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2, 2s1। अब मैं इससे आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, वैलेंसी शेल।
वैलेंसी शेल क्या होती है? वैलेंसी शेल आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होती है हम उसको वैलेंसी शेल कहते हैं, जो भी आउटरमोस्ट है। वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो मैं अब यहां पर आउटरमोस्ट ऑर्बिट मतलब वैलेंसी शेल का ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूंगा और वैलेंसी शेल को हम n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n से। तो पीरियोडिक टेबल में n पीरियड को बताएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में n वैलेंसी शेल को बताएगा। ये पीरियड है 1 2 3 4, तो पीरियड का भी सिंबल n है, वैलेंसी शेल का भी n है। अब आप देखें लिथियम का वैलेंसी शेल कौन सा हुआ? सेकंड। लिथियम का वैलेंसी शेल कौन सी हुई? ये वैलेंसी शेल हो गई किसकी? लिथियम की। यानी लिथियम की n कौन सी है? लिथियम के लिए n की वैल्यू कौन सी है? 2। लिथियम के लिए n की वैल्यू कितनी है? 2। ये वाली ऑर्बिट, इस वाली ऑर्बिट को हम बोलेंगे n-1। दिस ऑर्बिट इज कॉल्ड n-1। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s1 पर मैंने क्या कहा? मैं यहां क्या लिखूंगा? यहां मैं लिखूंगा वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या लिखूंगा मैं यहां? वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूंगा मैं। तो यह है वैलेंसी शेल, मैंने पूरा नहीं लिखा है, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो लिथियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां रखा मैंने? s ऑर्बिटल में, इसीलिए हम इसको s ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। अब बेरिलियम का नंबर आ गया, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आएगा, पहला क्लॉकवाइज बढ़ दिया, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हमने किस में डाला है? दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हमने s ऑर्बिटल में ही डाला है। तो बेरिलियम s ब्लॉक का एलिमेंट ही हुआ और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ वो हुआ 2s2। तो ये 2 जो दिख रहा है, ये 2 पीरियोडिक टेबल का पीरियड बता रहा है और एलिमेंट का वैलेंसी शेल बता रहा है, एक साथ 2 पॉइंट डिनोट कर रहा है। अब नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है बोरोन। बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2 2s2 2p1। तो अब ये तो फुल हो गया, तो अब आगे इलेक्ट्रॉन आगे आएगा। इलेक्ट्रॉन आगे आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में आता है, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल में जाता है। तो यहां पर हम बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या लिखेंगे? 2s2 2p1, क्योंकि ये वैलेंसी शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, हमको इसका पूरा लिखना है, ये वाला दिस n = 2 का। तो क्या है? n = 2, तो 2s2 2p1 2s2 2p1। कार्बन 2s2 2p2। अब वापस ध्यान दें, बोरोन अगर मैं वापस री एक्सप्लेन कर रहा हूं, बोरोन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां रखा हमने? बोरोन में लास्ट इलेक्ट्रॉन p में रखा, तो बोरोन इज द p ब्लॉक एलिमेंट। क्योंकि अभी मैं कुछ मिनट पहले बोल ही रहा था s ब्लॉक एलिमेंट, p ब्लॉक एलिमेंट, d ब्लॉक एलिमेंट। तो अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि s ब्लॉक एलिमेंट वो है जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आ रहा है। जैसे लिथियम और बेरिलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने s में रखा, तो उसको s ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। बोरोन में हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन जो रखा वो किस में रखा? p में रखा, तो हमको p ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। तो बोरोन इज द फर्स्ट p ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, उसके बाद ये सारे डीजेनरेट एनर्जी लेवल है। डीजेनरेट एनर्जी लेवल का मतलब इनकी एनर्जी सेम है, तो इनकी एनर्जी सेम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरते समय हम हंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल यूज करते हैं। शॉर्ट में हंस रूल भी बोलते हैं। इनमें पहले हम मैक्सिमम सेम स्पिन के अनपेड इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? 2s2 2p2। फिर नाइट्रोजन हाफ फील्ड हो गया, यानी p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p6, लेकिन अभी 3 आए हैं, तो मैं इसलिए बोला अभी आधा ही भरा है p।
अब नाइट्रोजन में भी पी में आया तो नाइट्रोजन पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया 2s2 2p3। अब एक चीज और देखो, मैंने कहा ना नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, तो लिथियम में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितना था 1, बेरिलियम में कितने हो गए 2, बोरॉन में कितने हो गए 3, कार्बन में कितने हो गए 2, सॉरी कार्बन में 4, 2 + 2, नाइट्रोजन में 5। आप देख लो नाइट्रोजन, अभी बोर्ड पे क्या देख रहे हो आप, नाइट्रोजन, बोर्ड पे क्या देख रहे हो आप, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। जब हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो ये इस पूरे n = 2 की बात करेंगे। हम भूल से क्या कर देते हैं, मैं बहुत बार बच्चों से पूछता हूं नाइट्रोजन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने, बोलते सर 3, 1 2 3। बेटा गलत, वैलेंसी शेल तो ये पूरी हो गई, इसीलिए टोटल हो गए 1 2 3 4 5, टोटल 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन में 2s2 2p4, अब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे 2s2 2p5 2s2 2p6। तो हम क्या देख रहे हैं, p में आ रहे हैं, सारे p ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। अभी यहां पर देखो वापस इधर p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p ऑर्बिटल्स के। तो नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अभी आ गया ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 और वैलेंसी शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 2p4। फ्लोरीन 2s2 2p5, फ्लोरीन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7, नियॉन में 8। अब आप क्या देख रहे हैं यहां पर, आपने क्या देखा, ये देखो लिथियम से लेके नियॉन तक वैलेंसी शेल कौन सी चली, सेकंड। पीरियड कौन सा चला, सेकंड। तो इसका मतलब पीरियोडिक टेबल का जो पीरियड होता है, पीरियोडिक टेबल का जो पीरियड है, पीरियोडिक टेबल का जो पीरियड है वो उस एलिमेंट का वैलेंसी शेल है। अगर हमको किसी एलिमेंट की वैलेंसी शेल मालूम है तो हम बोल देंगे कि, तो हमको उसका पीरियोडिक टेबल में पीरियड मालूम है। जैसे मैं कहूं कि एक एलिमेंट है जिसकी सेकंड वैलेंसी शेल है, तो आप बोलोगे सर वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा। मैं ये बोलूंगा कि एक एलिमेंट है जिसके अंदर फोर्थ वैलेंसी शेल है, तो आप बोलोगे सर उसका फोर्थ पीरियड होगा। मैंने कहा मेरे पास एक एलिमेंट है जो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, मेरे पास एक एलिमेंट है जो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, जैसे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन जो भी बोर्ड पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे पास एक एलिमेंट है जो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो आप बोलोगे इसका मतलब सर उस एलिमेंट की जो वैलेंसी शेल है वो थर्ड है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। n = 3, n = 3 में कितने हो जाएंगे, s p d। s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, ये क्लास मेनली मैंने बिगनर्स को, जिन 10th मूविंग 11th स्टूडेंट के लिए शूट कर रहा हूं, तो मुझे एकदम बेसिक लेवल से चलना पड़ेगा। अब आप ध्यान दो, हम n = थर्ड पीरियड सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11। अब इस केस में ये हो जाएगा, बोर्ड पे ध्यान दें, n-2, ये हो जाएगा n-1 और ये है इसकी n मतलब वैलेंसी शेल, या n की वैल्यू कितनी है, थर्ड। तो जो वैलेंसी शेल वही पीरियोडिक टेबल का पीरियड। तो देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फॉर्मेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1।
ये है 3s1, सोडियम एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। 3s1 यानी ये थर्ड वैलेंसी शेल को बता रहा है और पीरियोडिक टेबल में पीरियड को बता रहा है। सोडियम के वैलेंसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 3s2 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। मैग्नीशियम एस ब्लॉक एलिमेंट, मैग्नीशियम के वैलेंसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया, एल्यूमिनियम p ब्लॉक का एलिमेंट और वैलेंसी शेल 3s2 3p1। फिर ये डिजेनरेट एनर्जी लेवल हंट्स रूल लगाएंगे, पहले अनपेड भरेंगे। सिलिकॉन 3s2 3p2, मैं इधर लिख देता हूं 3s2 3p3 और 3s2 3p4, 3s2 3p5, आर्गन का हो जाएगा 3s2 3p6। एक बार लिख दिया मैंने, वापस देखें आप। तो आप क्या देख रहे हैं? एल्यूमिनियम 3s2 3p2, एल्यूमिनियम के वैलेंसी शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। एल्यूमिनियम से नेक्स्ट आया सिलिकॉन 3s2, सॉरी ये एल्यूमिनियम नहीं लिखा हुआ था, पहले सिलिकॉन लिखा हुआ था। ये तो एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम 3s2 3p1, सिलिकॉन 3s2 3p2, वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स 4। फास्फोरस 3s2 3p3, वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। सल्फर 3s2 3p4, क्लोरीन 3s2 3p5, आर्गन 3s2 3p6। तो अगर आपने ये ध्यान से देखा तो आपको बहुत सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो गई कि क्या क्या क्लियर हुआ, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। पहले तो एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है और पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है। तो लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने किस में रखा था? एस में, एस ब्लॉक एलिमेंट। बोरॉन टू नियोन और एल्यूमिनियम टू आर्गन, बोरॉन टू नियोन, एल्यूमिनियम टू आर्गन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया था? पी में, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट। अब आपका क्लियर एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? ओके, नंबर 1। नंबर 2, in a period from left to right, in a period from left to right, जब हम किसी पीरियड में इन पीरियड की बात कर रहा हूं, in a period from left to right, valency shell remains same, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, outermost orbit valency shell second, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, वैलेंसी शेल थर्ड। तो मैं ये कह सकता हूं लेफ्ट टू राइट वैलेंसी शेल फिक्स है, बट वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। वैलेंसी शेल में क्या होते जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे सोडियम, लिथियम और सोडियम के वैलेंसी शेल में, लिथियम और सोडियम के वैलेंसी शेल में ये रहे 1 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम और मैग्नीशियम के वैलेंसी शेल में ये 2 2 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के वैलेंसी शेल में 4, सिलिकॉन के वैलेंसी शेल में 4। तो इन अ पीरियड, अब मैं कंबाइंड स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैलेंसी शेल रिमेन सेम, but number of valency electron increase 1 by 1. Clear? तो किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट राइट आगे बढ़ रहे हैं तो वैलेंसी शेल फिक्स है, बदल नहीं रही है। जैसे सेकंड पीरियड के अंदर वैलेंसी शेल सेकंड, थर्ड पीरियड के अंदर स्टार्ट से लेके लास्ट तक वैलेंसी शेल, आउटर मोस्ट शेल थर्ड, लेकिन वैलेंसी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। अब और आगे बात करें, ग्रुप पे नजर डालें, पीरियड समझ में आ गए। ग्रुप में देखें तो ग्रुप में भी एक ट्रेड नजर आएगा आपको। ये देखो, हाइड्रोजन का क्या है? 1s1,
2s1 3s1, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4s1, यहां पर क्या आ जाएगा 4s1। इलेक्ट्रॉन 3d से पहले 4s में आता है, n+l रूल के अकॉर्डिंग। ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, यहां पढ़ लेंगे अपन अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो ये देखो 2s2 3s2 और ये 4s2। बोरॉन का 2s2 2p1, एल्यूमिनियम का 3s2 3p1, तो गैलियम का 4s2 4p1। जब आप n+l रूल यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो जो मैं ये लिख रहा हूं यही आएगा, लिख के देख लेना आप 4s2 4p2 4s2 4p3 4s2 4p4 4s2 4p5 4s2 4p6। तो आप ध्यान से देखो तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या कॉमन दिख रहा है आपको? ग्रुप में टॉप टू बॉटम आपको क्या कॉमन दिख रहा है? ग्रुप में आपको टॉप टू बॉटम कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिख रहा है। कॉमन का मतलब समझना, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जीएनसी का मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका क्या हो गया NS1। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया NS1। आप देख लो 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1। n किसको बता रहा है? पीरियोडिक टेबल का पीरियड है या एलिमेंट का वैलेंसी शेल है। NS2 बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम NS2। बोरॉन NS2 NP1। कार्बन फैमिली, इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम। कार्बन फैमिली कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। नाइट्रोजन फैमिली नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। मैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहा हूं। या हीलियम को छोड़ दो तो बाकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा वो आएगा NS2 NP6। हीलियम नोबल गैस होने की वजह से इधर शिफ्ट करा हुआ है। ये ग्रुप नंबर लिख रहा हूं मैं, ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और ये ग्रुप नंबर 18। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड, ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड कौन से एलिमेंट हो गए? एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए। पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड पे जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है उसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 13 to 18, 13 to 18 पी ब्लॉक एलिमेंट। हीलियम एक्सेप्शन है, हीलियम को अलग कर दो। तो 13 14 15 16 17 और 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बोरॉन फैमिली कार्बन फैमिली नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली फ्लोरीन और नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन। अब अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है तो वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखकर हम ग्रुप और पीरियोडिक टेबल का पीरियड आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब किसी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में कौन सी पोजीशन होगी, वो कहां पर होगा, इसको अगर फाइंड आउट करना है तो हमको उसका वैलेंसी शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मालूम होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पता करनी है, आपको केवल उसका वैलेंसी शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए। जैसे मैं पहले देख लें अपन, आप देखें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हाइड्रोजन फिर एक्सेप्शन है, हटा दो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन 1। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन 2। तो एस ब्लॉक का जो ग्रुप होता है, ध्यान से सुने आप, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ग्रुप होता है, केवल सुने, मैंने आगे और भी मैं बोर्ड पे डिस्प्ले दूंगा जिसमें अभी जो मैं बोल रहा हूं वो सब लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको, इसलिए केवल आप लिसनिंग पे, सुनने में ध्यान दें। इसमें फर्स्ट ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट में जो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसका ग्रुप होता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 1 है। इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 है इसमें। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 है। तो एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या कहा मैंने? एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और अगर 2s1 है तो सेकंड पीरियड का फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। 3s2 है तो 3 का मतलब 3s2 है, 3 का मतलब थर्ड पीरियड का है। और s में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, s ब्लॉक का है, और s में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट हो गया। 3s2 क्या बता रहा है? ये जो 3 है, ध्यान से देखो बेटा, ये जो 3s, ये जो 3 है, ये जो 3 है, ये तो पीरियड को बता दिया इसने ब्लॉक को बता दिया, और इसने ग्रुप नंबर को बता दिया। पीरियड कौन सा? थर्ड। ब्लॉक कौन सा? s। लास्ट वाला ऑर्बिटल देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ग्रुप। 4s1 है मतलब फोर्थ पीरियड, s ब्लॉक, और s में 1 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ग्रुप। समझ में आ गया? वापस देखते हैं अपन p ब्लॉक के लिए। p ब्लॉक में आप देखें, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं। मैं एरो पे जो लिख रहा हूं वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूं। या 3 हैं, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और उधर 8 है। ध्यान से देखो, ये जो मैंने लिखा है ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, शॉर्ट में लिख देता हूं VES, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो 13 ग्रुप के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। 14 ग्रुप के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। 2 and 2 4। नाइट्रोजन ग्रुप में 2 + 3 आउटर मोस्ट ऑर्बिट के। आप खाली पी के मत काउंट कर लेना है, 2 नहीं है बेटा, 2 है। सेकंड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2s2, ये भी सेकंड ऑर्बिट का, 2p2, ये भी सेकंड ऑर्बिट के, 2 + 2 4। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब आप खुद कंक्लूजन निकालें कि p ब्लॉक का जो ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर अगर हमको नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मालूम है, या 3, ये 4, ये 5, 6 और ये 7 और आगे 8 है।
तो इसका मतलब जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 ऐड करूं तो कितना आ रहा है 13। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 4 है कार्बन फैमिली में, उसमें 10 ऐड करूं तो कितना आ गया 14। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन फैमिली में कितने हैं 5, 10 ऐड करूं 15। ऑक्सीजन सल्फर ग्रुप में, ऑक्सीजन ग्रुप के अंदर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, 10 ऐड करूं 16। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हेलोजन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7, 10 ऐड करूं 17। यानी अगर मैं पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालना चाहता हूं, अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप निकालना चाहता हूं तो मुझे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड करना पड़ेगा। तो ग्रुप नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्लस 10, इससे ग्रुप नंबर आ जाएगा। पी ब्लॉक को आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे 2s2 2p1 पी ब्लॉक का, लास्ट में p आ गया, जैसे यहाँ लास्ट में s आ गया तो s ब्लॉक एलिमेंट। इन सब एलिमेंट में देखो लास्ट में p आ रहा है, p ब्लॉक एलिमेंट, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते ही अगर लास्ट में p है तो हमको मालूम पड़ गया ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए। अब p ब्लॉक का रूल क्या है, उसमें 10 जोड़ दो, तो जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसमें प्लस 10 कर दिया तो ग्रुप नंबर आ गया। और जो ये n की वैल्यू है उससे हमको क्या मालूम पड़ जाएगा, n की वैल्यू से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे वो कौन से पीरियड का है। अब जैसे मैंने कहा, मैंने अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं 4s2 4p2 कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, 4s2 4p2 कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन किसमें आया p में, तो ये p ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कौन से पीरियड का है, 4s2 4p2 n की वैल्यू क्या है 4, मतलब 4 पीरियड का हो गया, फोर्थ वैलेंसी शेल। तो हम 4s2 4p2 से क्या पता चला, 4s2 4p2 से क्या पता चला p ब्लॉक का एलिमेंट है। 4s2 4p2 से क्या पता चला कौन से पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का है। कौन से ग्रुप का है, तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4s2 4p2, 2s के 2p के, टोटल 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में आप कितना ऐड करोगे, 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में आप 10 ऐड कर दो, 14 ग्रुप का एलिमेंट हो गया। ये देखो आप 4s2 4p2, तो ये हो गया 1, ये हो गया हमारा फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड का 4s2 जर्मेनियम, ये एलिमेंट जर्मेनियम है। तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मालूम पड़ते ही, वैलेंसी शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मालूम पड़ते ही हम एलिमेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि मैं ऊपर एक और लिख देता हूं, एक एग्जांपल लास्ट और एक्सपेंड करके। मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 5s2 है। इसका मतलब क्या हो गया, वो फिफ्थ पीरियड का है, s ब्लॉक का है, s ब्लॉक का है और s में दो वैलेंसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेकंड ग्रुप का है। ये एलिमेंट्स फिफ्थ पीरियड का सेकंड ग्रुप का s ब्लॉक एलिमेंट है 5s2। देखो खाली 5s2 लिखने से मैंने पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन बता दी, उसकी नेचर बता दी। और अगर दूसरा एग्जांपल दूं 5s2 5p5, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है पीरियड कौन सा हो गया, पीरियड कौन सा हो गया, वेरी गुड, फिफ्थ, क्योंकि वैलेंसी शेल फिफ्थ है इसकी। अब मेरा क्वेश्चन हो गया ब्लॉक कौन सा हो गया, ब्लॉक कौन सा हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि लास्ट में पी आ रहा है। टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 + 5, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हो गए 7, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 7। तो ये फिफ्थ पीरियड का है, कहां से मालूम पड़ा, यहां से मालूम पड़ा। कौन से ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, ये यहां से मालूम पड़ा। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये सुपरस्क्रिप्ट s और p के ऐड कर दिए, सुपरस्क्रिप्ट s में 2 है और यहाँ 5 है, ऐड कर दिया 7 आ गया। p ब्लॉक के ग्रुप नंबर निकालने का
पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप निकालने का कंसेप्ट क्या है, रूल क्या है, उसमें 10 ऐड कर दो तो ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा, उसका ग्रुप नंबर आ जाएगा, ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा 10 प्लस 7 17 ग्रुप। तो ये एलिमेंट फिफ्थ पीरियड का, सॉरी ओके करेक्ट, फिफ्थ पीरियड का, पी ब्लॉक का और 17 ग्रुप का है, यानी ये आयोडीन हो गया। ये कौन सा एलिमेंट हो गया 5s2 5p5, फ्लोरीन 2s2 2p5, क्लोरीन 3s2 3p5, ब्रोमीन 4s2 4p5, आयोडीन 5s2 5p5। तो आयोडीन देख लो फिफ्थ पीरियड में है, 17 ग्रुप में है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, हेलोजन का मेंबर है। तो आई थिंक आज आपने एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स और पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन को अच्छे से समझ लिया होगा। मैं कुछ और भी डिस्प्ले कर रहा हूं जो मैंने पढ़ाया है, तो जो मैंने अभी पढ़ाया है उसको थोड़ा मैं डिस्प्ले कर रहा हूं वापस। तो हमने सबसे पहले आज की क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने कहा ना आपको नोट्स भी शॉर्ट में प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाया था मैंने। तो एस ब्लॉक एलिमेंट तो मैंने बहुत अच्छे से ऊपर लिख दिया, एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द एस ऑर्बिटल इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। और फिर देखो नीचे लिखा हुआ है ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, ये हो गया जिसको हमने कहा था 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1, ये 7s1, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। फर्स्ट ग्रुप के इन एलिमेंट्स को हम एल्कलाइन मेटल्स भी बोलते हैं। ये सेकंड ग्रुप बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2, इनका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा है मैंने, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये हैं, पहले ये देख लें आप। पी ब्लॉक एलिमेंट ध्यान से देखें आप, एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द पी ऑर्बिटल, ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी शेल। ठीक, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने आपको बताया था ns2 np1 ns2 np2 ns2 np3 ns2 np4 ns2 np5 ns2 np6, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 18, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इनमें 3 थे, इनमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 हैं, इनमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 हैं, सब में टॉप टू बॉटम, इनमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं। सेकंड पीरियड है तो ये 2s2 2p1 3s2 3p2, सॉरी 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 2s2 2p6, ये 3s2 3p1 3s2 3p2 3s2 3p3 3s2 3p4 3s2 3p5 3s2 3p6। मेरे हिसाब से अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने रिवाइज भी करा दी, पूरी क्लास जो पढ़ाई उसको समअप दे दिया मैंने, और इन एलिमेंट्स को मैंने अलग से भी लिखा हुआ है। ये देखें, ये बोरॉन फैमिली है। बोरॉन फैमिली को हम पिनकोजेंस भी बोलते हैं, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम और पोलोनियम, इनको चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन को हेलोजेंस बोलते हैं। और हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन नोबल गैसेस हैं। नीचे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट
except inner gases are called representative elements. अगर आपसे कोई पूछ ले कि representative elements क्या होते हैं, तो representative elements are S and P block element except noble gases. noble gases को छोड़ के बाकी सारे elements को हम, और ये P block element जो अभी अपन ने डिस्कस कर लिए, और ये मैंने फाइनल बताया। पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर, 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स, और अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी 18 वर्टिकल कॉलम्स जिसका नेम है 1 2 3 4 2 18 एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो elements belonging to same group having same number of electrons in the outermost shell, so their property are similar. अगर पूछे प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों है, तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी सेम हो जाती है, तो प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। बताया ना मैंने आपको, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फर्स्ट ग्रुप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम सेकंड ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 2, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। आई थिंक आप इस क्लास को अटेंड करके पीरियोडिक टेबल के एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में एफ ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।